अब हम वाक्यांश बनाना सीखेंगे। तो वाक्यांश कैसे बनेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों को बिना पेन या पेंसिल उठाए एक साथ जोड़कर लिखना ही वाक्यांश कहा जाता है। यानी दो शब्द चिन्ह शब्दाक्षरों को एक साथ जोड़ के लिख दें तो हमारा वाक्यांश बन जाएगा, फ्रेज बन जाएगा। कई शब्दों को एक साथ जोड़ के लिखेंगे तो इससे आप कम समय में ज़्यादा शब्दों को लिख पाएंगे, आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट होगा। तो सबसे पहले है आ गए। तो दोस्तों आपने पीछे याद किया होगा, आ यानी कि आ हो इस तरीके से। तो और गए याद किया होगा, वह गए, वह गए, ये भी याद किया होगा। तो ये हम आ लिखते हैं लाइन से ऊपर आ, और गए वह गए व में से बना, तो ये होता है लाइन पर। तो हम इनको अब तक अलग अलग लिखते आ रहे थे। अब हम इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि गए हम आ में जोड़ दें गए को, तो हमारा ये वाक्यांश बन जाएगा। जोड़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले वाला अपने स्थान पर ही रहता है। जुड़ना तो पीछे वाले को है, तो यदि इसको जुड़ना है तो ये अपना स्थान छोड़कर पहले वाले में जुड़ेगा, लेकिन पहला वाला कभी भी अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। वह जहाँ लिखा रहता है वो वहीं रहेगा। यदि पीछे वाले को जुड़ना है तो अपना स्थान छोड़ के उसमें आके जुड़ेगा, नहीं तो अलग अलग लिखें। अब हमें आ गए लिखना है तो हम आ गए हमने लिख दिया अलग अलग। लेकिन यदि हम जोड़ के लिखना चाहते हैं तो आ गए, गए की वास्तव में प्लेसिंग जो है वो लाइन पर होती है, लेकिन गए जुड़ा है आ में तो गए को अपना स्थान छोड़ना पड़ा। तो ये हो गया आ गए, और ये होता है हो, और ये गए। तो आ लाइन से ऊपर, हो लाइन पर, तो आ गए। तो अब गए को जुड़ना है तो गए अपना स्थान छोड़कर हो के पास आएगा, तो ये हो जाएगा हो गए। इस तरीके से आगे है आ गई, आ गई, अलग अलग ऐसे लिखा जाता है। गई तुम वाला गई है, गई लाइन से ऊपर, तुम लाइन पर। तो अब इनको जोड़ना है तो आ गई, इस तरीके से जुड़ेगा। अब है हो गई, तो हो लाइन पर होता है, हो गई, इस तरीके से। आगे है उसने, तो उस होता है उस, और ने होता है ये, दोनों को जोड़ देंगे तो उसने, उसने, इस तरीके से जुड़ेगा, उसने। अब है आगे उसको, उस ऐसे होता है, को लाइन पर होता है, का को वाला, का को, लेकिन जुड़ना है तो को अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा, उसको। ऐसे ही इसने, इसने। आगे है इन्होंने, तो इन्होंने कैसे लिखेंगे? ये होता है इस, ये होता है इन, तो इसी इन में ये ने
और इनमें ने जोड़ दिया तो ये इनने मतलब इन्होंने। ऐसे ही उन्होंने यानी उन और ने दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा उन्होंने। उन्होंने मतलब उन्होंने। आगे है इसको, और है आगे मुझको, तो मुझ ये सब चिन्ह है और इसमें जोड़ देंगे को। आगे है की गई हो, की गई हो। अलग अलग तो ऐसे लिखे जाएंगे, लेकिन सबको जोड़ना है तो ये अपने स्थान पर रहेगा, और इसे जोड़ना है तो ये अपना स्थान छोड़कर आगे की के साथ मिल जाएंगे। तो की गई हो, की गई हो। इस तरीके से आगे है की गई होगी, की गई होगी। ये होगा आएगा होगा और ये पॉइंट लग गया होगी। अब इसको भी जुड़ना है तो की गई होगी, इस तरीके से जुड़ जाएगा। आगे है हो गया हो गया हो। अलग अलग ऐसे लिखे जाएंगे, सबको जोड़ना है तो हो गया हो। पहला वाला अपना स्थान नहीं छोड़ता कभी भी, हो गया हो। इस तरीके से अब आता है आ गया होगा, आ गया होगा। इस तरीके से लिखे जाते हैं अलग अलग, सबको जोड़ देंगे आ गया होगा। ऐसे ही हो गया होगा। तो पहले आपको पीछे के जितने भी सप्तमी शब्दाक्षर आए हैं उनको आप अच्छे से याद करेंगे, तब ये बिल्कुल आसानी से वाक्यांश बना पाएंगे। ऐसे ही है आ गए होंगे, आ गए आता है वह गए, और आएंगे और ये होंगे, तो हमें लिखना है होंगे। अब तीनों को मिला देंगे, आ गए होंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए बार बार इनको ओपन करके बता रहा हूँ, लेकिन आप इस तरीके से ही प्रैक्टिस करें जोड़ के। हो गए होंगे तो हो गए होंगे, इस तरीके से। ऐसे ही हो गई होगी, आ गई होगी। किए गए, किया कई कह, तो किया में जुड़ गया गए, तो किया गए तो कुछ होता नहीं है, तो इसका सेंस बदल के हो जाएगा किए गए। ऐसे ही आगे है किए गए होंगे। अब है किए गए हों, तो हों का सब चिन्ह ये है, पीछे याद किया होगा, तो सबको जोड़ देंगे किए गए हों, किए गए हों। अब है कहे गए हों, किया कई कह गए हों, तो कह गए हों तो होता नहीं है, तो इसका सेंस बदल के हो जाएगा कहे गए हों। ऐसे ही कहे गए होंगे, कहा गया होगा। ऐसे ही पहुंच का सब चिन्ह है, पहुंच गई होगी। तीनों को मिला देंगे, पहुंच गई होगी। ऐसे ही है पहुंच गए होंगे। आगे है आप में, एक साथ लिखना हो तो आप और मैं दोनों को मिला देंगे, आप में, आपको। ऐसे ही उसका सब चिन्ह यह है, 90 डिग्री लाइन के बीचों बीच स्ट्रेट, उसके
अब यहाँ पर आप क पूरा बनाएं, क्योंकि के का सब चिन्ह वैसे ये है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से नहीं जोड़ने की सलाह दूंगा। इसमें क हमेशा पूरा बनाएं। उसके, उसका, इनका, तो ये इस, ये इन, तो ये इनका, इनका। अब है उसी का, तो उसी का, दोनों को मिला देंगे, उसी का। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि उस और उसी, यह मैं आपको शायद पीछे नहीं बता पाया हूं, लिखने से रह गया होगा, आप देख लीजिएगा। तो उस उसी का सब चिन्ह जो है उस और उसी 90 डिग्री, यानी उस 90 डिग्री, उसी 60, 90, 60, उस उसी, इस तरीके से आप इनको अपने सब चिन्ह शब्दाक्षर में ऐड कर लेना। तो इनको भी आप याद कर लेना अगर रह गया हो तो उसी भी देखने में के की तरह होगा, की और के, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये उस और ये उसी, तो उसी में जुड़ गया का, तो उसी का, उस उसी, इनको आप याद कर लेना अगर रह गए हों तो आगे बढ़ते हैं। ले गए होंगे, ले और गए होता है लाइन पर, वह गए, और ये हो जाएगा होंगे, तीनों को मिला देंगे, ले गए होंगे, इस तरीके से। अब है आगे लाए गए होंगे, तो लाए द्वि स्वर लग गया, गए वह गए, होंगे, तीनों को मिला देंगे, लाए गए होंगे। तो जोड़ के लिखने का फायदा यह होता है कि कम समय में कई शब्द लिख जाते हैं, बहुत कम समय लगता है। और यदि आप इस तरीके से लिखने लग जाएंगे तो आपकी स्पीड बहुत ही जल्द इम्प्रूव हो जाएगी। आगे है ले गई होगी, ले गई, गई तुम लाइन पर होता है, ले गई होगी, तीनों को मिला देंगे, ले गई होगी, इस तरीके से। अब है लाई गई होगी, लाई फर्स्ट लाइन का फर्स्ट प्लेस, इसलिए लाइन से ऊपर रखा है मैंने, लाई गई होगी। अब है आगे यही कहेंगे, तो यही का सब चिन्ह कहां पर आता है, यहां, यह, यही और यही दोनों का सेम होता है लाइन काट के, तो यहां पर है यही, और यह है किया कई कह, और कह में जुड़ गया एंगे, तो यही कहेंगे। अब इनको मिला के लिख दीजिए, और अलग लिखना है तो अलग लिख दीजिए, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, क्योंकि आपको ही लिखना पड़ेगा एग्जाम में और आपको ही उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। कोई शॉर्ट हैंड को पढ़ता नहीं है, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपकी शॉर्ट हैंड को वहाँ पर कोई चेक नहीं करेगा। उनको तो सिर्फ उन्होंने जो बोला है उसको आप जो ट्रांसक्राइब करके देंगे उससे मतलब है। आप शॉर्ट हैंड में क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको भी शॉर्ट हैंड नहीं आती है जो एग्जामिनर वहाँ पर होंगे। तो हमारी शॉर्ट हैंड लिखी हुई हमको ही पढ़नी है, ना आपके किसी फ्रेंड को पढ़नी है, ना किसी एग्जामिनर को पढ़नी है, उसको भी कोई मतलब नहीं है, वो देखेगा भी नहीं आपकी शॉर्ट हैंड। जिसमें आप एग्ज़ाम देंगे, जिस पेज पर आपने शॉर्ट हैंड लिखी होगी, वहाँ पर उसको कोई नहीं देखेगा। तो आप इस बात की चिंता ना करें। तो आपका लिखा हुआ आपको ही पढ़ना है। तो या तो आप अलग लिख सकते हैं यही कहेंगे, या फिर जोड़ के लिख सकते हैं यही कहेंगे एक साथ।
तो दोस्तों ये थे हमारे वाक्यांश, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ तक आप लिखने लग गए हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि हाँ हमें शॉर्ट हैंड थोड़ा बहुत आने लगी। अब मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, शॉर्ट हैंड आपको बहुत ही आसान तरीके से आती चली जाएगी। यहाँ से आगे तो और भी आसान है हर चैप्टर में, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए। जो भी आपको बताया जाए ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए।